भवबंधु भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान कराए। बंधुओं, वर्तमान पर्याय की प्रत्याशक्ति की अपेक्षा से वह पर की चमड़ी थी जिससे आप स्पर्श हो गए। उस ढांचे को, उस शरीर को शुद्ध करने के लिए आप स्नान कर रहे हो। सही है, स्नान करना ही चाहिए। ये व्यवहार धर्म है, विवक्षा है, लोक धर्म विवक्षा। लेकिन जहां जो तुम ये सुन रहे हो ये वस्तु स्वरूप है। ये जो सुन रहे हो वो वस्तु स्वरूप है। ये आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी सद्देशना ग्रंथ में लिख रहे हैं, जो हम आपको सुना रहे हैं कि 3 धाराओं पर आपको निर्णय करना है। व्यवहार विवक्षा, लोक धर्म विवक्षा, जिसे आप पुण्य धर्म कहते हैं, जो पुण्य धर्म विवक्षा है। और तीसरी है वस्तु व्यवस्था। इस वस्तु व्यवस्था को समझना है। जो आपको किसी के शरीर का ढांचा दिख रहा है, मृत शरीर का ढांचा दिख रहा है, और आप उसे देख करके नाक सुकोड़ के जा रहे हो, तो ये भी आपको पुनः भोगने को मिलेगी। बरगणाएं 23 बरगणाएं होती हैं। 23 प्रकार की बरगणाओं में मात्र 5 बरगणाएं ही ग्रहण करने लायक होती हैं। जो 5 बरगणाएं हैं वह तो जितनी हैं उतनी ही रहेंगी, न बढ़ेंगी न घटेंगी, न कम होंगी। और विश्व में जो जितने प्राणी हैं, विश्व में जितने भी प्राणी हैं वो उतने ही रहेंगे, न घटेंगे न बढ़ेंगे। पर्यांतर होंगे, स्थानांतरण होंगे, लेकिन कम नहीं होंगे। जितने हैं उतने ही रहेंगे। आप कहोगे कि नहीं, वो तो था, वो मर गया, वो कम हो गया। नहीं, जीव कम नहीं हुआ। वो तो जितने हैं उतने ही रहेंगे। न वस्तु कम रहेगी न अधिक होगी। वस्तु उत्पन्न भी नहीं हुई है, वस्तु नष्ट भी नहीं हुई है। पर्याय का उत्पन्न होना, पर्याय का नष्ट होना, यह वस्तु का उत्पाद व्यय है। समझने के कारण अज्ञानी रोता है और ज्ञानी मुस्कुराता है। अज्ञानी रोता है और ज्ञानी मुस्कुराता है। एक रो रहा है, एक मुस्कुरा रहा है। और ज्ञानी मध्यस्थ, उसे समझ में आ रहा है कि जो नष्ट हुआ है वो नष्ट नहीं हुआ, और जो उत्पन्न हुआ है वो उत्पन्न भी नहीं हुआ है। वो जो उत्पन्न नहीं है तो वो नष्ट, वो तो जो है सो है। दीप बुझा या नष्ट हुआ या उत्पन्न हुआ, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव। संसार में जीते जीते कितने समय बीत गया, ज्ञानी नष्ट हुआ कि उत्पन्न हुआ? ना नष्ट हुआ ना उत्पन्न हुआ। तो नष्ट भी हुआ है तो उत्पन्न भी हुआ है। मिट्टी का पिंड मिटे बिना कलश नहीं बनता, घट नहीं बनता। यदि घट बना है तो मिट्टी के पिंड को मिटना पड़ा है। मिट्टी के पिंड को मिटना पड़ा है। बिना नष्ट हुए उत्पन्न हुआ ही नहीं। कैसे? कितनों को रुला के आए हो सुहावला जी, कितने को रुला के आए हो, वो कितनों को हंसा के आए। किसको हंसना है सो हंसो। जिस माँ के आंगन से आया है वो बेचारी रो रही है कि मेरा लाल चला गया, और जिसके आंगन में जन्म लिया है वो मुस्कुरा रही है। जिसके आंगन में जन्म लिया है वो मुस्कुरा रही है। और परंतु न वह माँ जो मुस्कुरा रही है, परंतु दोनों पागल हैं। जो माँ रो रही है, यदि उसका होता
तो छोड़ करके क्यों आता? यदि मैं उसका होता तो छोड़ कर क्यों आता होता, आया होता? और इसकी जिसका हूं तो उसका आया क्यों? यदि जिसके घर में आया है इसका होता तो फिर आता क्यों? और जिसका होता तो उसके छोड़कर क्यों आता? मुस्कुरा रही है, किसी दूसरे के यहां से आया है तो वो तुझे मालूम होना चाहिए, जहां से छोड़कर आ सकता है तो तुझे भी छोड़कर जा सकता है। उसको छोड़कर आ सकता हूं तो तुझे भी छोड़कर जा सकता हूं। मैं तो किसी का नहीं हूं, मैं तो अपने निज स्वभाव का हूं। मैं तो अपने निज स्वभाव का हूं, निजनाथ हूं, परनाथ हूं। ना मैं सनाथ हूं, ना मैं अनाथ हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। राग रो रहा है, राग हंस रहा है, वो ज्ञानी मुस्कुरा रहा है। मालूम क्यों मुस्कुरा रहा है? एक बिहार चल रहा था जबलपुर से, तो आचार्य श्री के साथ में एक संतोष घड़ी वाले थे। वो कहने लगे, सागर आने वाला था आचार्य श्री, ये हमारे बेटे का कॉलेज है। आचार्य श्री मुस्कुराए, सोचे कि जब तेरा बेटा ही नहीं, तेरा नहीं है, तो तेरे बेटे का कॉलेज कहां से होगा? कब से हो गया तेरा? ये कॉलेज, जब तेरा बेटा ही तेरा नहीं है तो कॉलेज कहां से हो गया? मुस्कुरा के आचार्य श्री ने कहा, लड़का ही तेरा नहीं है तो कॉलेज तेरा कहां से हो गया? भैया ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, लेकिन जो कह रहा है वो लोक व्यवहार है। जो व्यवहार है बहुत वस्तु स्वभाव की व्याख्या करता है। सद्भूत व्यवहार नय, निश्चय नय, वो तो ज्ञानियों जो शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है वह शुद्ध निश्चय नय है, और जो असद्भूत व्यवहार नय है वह अशुद्ध निश्चय नय है। अंतर इतना है कि जो निश्चय भेद करता है, जो निश्चय भेद कथन करता है वह अभेद कथन करता है, वो अभेद कथन करता है। जो व्यवहार भेद करता है वो भेद कथन करता है। दीप नष्ट हुआ है कि बुझा है कि उत्पन्न हुआ है? ज्ञानियों, ये पुद्गल के टुकड़े तो कहीं भी मिल जाएंगे, ये पुद्गल के टुकड़े तो कहीं मिल जाएंगे, पर वस्तु स्वभाव हर जगह नहीं मिलता, सब जगह नहीं मिलता। द्रव्य दृष्टि से न नष्ट हुआ है न उत्पन्न हुआ है, पर्याय दृष्टि से जिस क्षण नष्ट हुआ है उसी क्षण उत्पन्न हुआ है। इस ध्यान से सुनना, पर्याय दृष्टि से जिस क्षण नष्ट हुआ है, बुझा है दीप, उसी समय वो प्रज्वलित भी हुआ है। ये पर्याय दृष्टि है। यदि नष्ट को देखोगे तो रोओगे, उत्पन्न को देखोगे तो मुस्कुराओगे, द्रव्य को देखोगे तो न रोओगे न मुस्कुराओगे। वो तो क्या करेगा? जो है सो है। वो यही कहेगा जो है सो है। तत्व में भी आनंद है, तभी तक तो आप समझते हैं। तत्व में आनंद है तभी तक आप समझते हैं। जब तक सवैया, सोठा, कहानी, कविता नहीं सुनाएंगे तो क्या आनंद नहीं आएगा? अरे भैया, चुटकुलों में सुनने में आनंद तो क्षणिक आता है, लेकिन वस्तु स्वरूप समझोगे तो महान आनंद आता है। बताओ भैया, दीपक बुझा कि नष्ट हुआ? बताओ, दीपक बुझा कि नष्ट हुआ? न बुझा न उत्पन्न हुआ। जितना पापाचरण हो रहा है भोजन से हो रहा है, और पापाचरण कल बताएंगे कि कैसे पापाचरण हो रहा है। आज के लिए इतना ही। परिणमन। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महाराज की।